जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आए दिन जो है मैं आप लोग को जमीन सर्वे या फिर जमीन की नई नई जानकारियां लेकर के आप लोग को जागरूक कराते रहता हूं। तो आज के थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि दोस्तों देखिए, आज से जो है जो भी बिहार में जमीन का स्पेशल सर्वे चल रहा है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के भर भर के कमेंट आते हैं कि सर ये जमीन जो है मेरा 30 साल से है तो उसमें जो है मैं बेटी हूं, मेरे को हिस्सा नहीं मिला, या फिर जो है मेरे चाचा की बुआ की लड़की ने ऐसे जमीन लिखवा लिया तो ये फ्रॉड हो गया, तो वो फ्रॉड हो गया। तो फाइनली यही होता है कि खाता किसके नाम से खुलेगा, यह जमीन जो है स्पेशल सर्वे में जो है जमीन का खाता किसके नाम से खुलेगा। तो देखिए आज से जो मैं है अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि देखिए आप लोग के दिमाग में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे कि क्या जो है किसके नाम पे जो है क्या कौन सी विवाद है, तो वह किसके नाम से खाता खुलेगा, ये सारे चीज बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं उत्तराधिकार पे मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जो है उत्तराधिकार होता यह है कि मान लीजिए आपकी पैतृक संपत्ति है, आप बेटी हैं, आपको हिस्सा नहीं मिला, या फिर जो है माता की संपत्ति है, यानी जो है उत्तराधिकार की जो लड़ाई है उसको जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय ने क्या गाइडलाइन जारी किया है और वह किस आधार पे किया है, यानी जो है एक एक करके मैं 13 मुद्दों पे बात करूंगा कि वह 13 मुद्दों में आपको पता चल जाएगा कि उत्तराधिकार कौन होगा इस स्पेशल सर्वे में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि देखिए आने वाले सर्वे में जो है आपको जो है क्या करना है क्या नहीं करना है और जो है खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहां लेकर के आते रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों पहला पॉइंट यह है कि मौरूसी अब्लिक पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा ना देने पर उत्पन्न विवाद होने की स्थिति में, देखिए होता यह है कि आजकल की जो बेटियां हैं वह क्या है हिस्सा मांगती हैं और जो है यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनको हिस्सा जायज है। दोस्तों तो अब जो है अब भाई लोग जो हैं वो सोचते हैं कि बहन को हिस्सा ना दें, तो अगर जो है यह विवाद उत्पन्न हो जाता है, बहन जो है आके खड़ी हो जाती है या बेटी जो है आके खड़ी हो जाती है कि नहीं जो है जब सर्वे हो रहा है तो मेरा भी जो है मेरे नाम से भी इसका खाता खुलना चाहिए, उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों। तो देखिए उस स्थिति में जो है गाइडलाइन क्या कहती है, जो कि भूमि राजस्व मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, वह यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर का हिस्सेदार माना गया है। यदि खाता निर्माण के समय विवाद हो तो अविवादित वंशावली के अनुसार सबके नाम पर संयुक्त खाता खोला जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर उस समय विवाद है तो अविवादित वंशावली क्या होती है, यानी वंशावली में कोई विवाद नहीं है, यह क्लियर है कि वह जो लड़की या बेटी है वह उसी खानदान की है, यानी उसी वंश की है। वह अगर अविवादित है तो जितने भी वंश में लोग हैं, चाहे वह बेटा हो बेटी हो, सबके नाम से खाता खोला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह किस नियम के अनुसार है दोस्तों, तो वेट मैं नियम बताता हूं आपको। तो देखिए भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में संशोधन कर दिया गया है तथा उसी दिन से यह अधिनियम लागू हो गया है दोस्तों। तो यह नियम है दोस्तों, इसके अनुसार जो है 2005 से ही जो भी बेटी जो है बिहार में जन्मी हुई है उनको जो है यह अधिकार प्राप्त है कि उनको भी जो है बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो देखिए दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि बुआ ऑब्लिक बहन के संतान द्वारा पैतृक संपत्ति पर दावा करने की स्थिति में, तो देखिए मान लीजिए आपकी कोई बुआ है, आपकी कोई बहन है, वह खुद कंप्लेन नहीं कर रही है, यानी खुद आपत्ति नहीं कर रही है, उनके बेटे आ गए या उनकी बेटी आ गई और वह खड़ी हो गई कि नहीं मुझे भी जो है इसमें हिस्सा मिलना चाहिए, तब नियम क्या कहता है भाई, तब क्या होगा। तो देखिए इसमें यह होगा कि जो मैं अभी पॉइंट 1 में बताया वही इसके लिए भी लागू है दोस्तों, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जा करके यानी जो है अगर आपकी बहन बेटी या बुआ कोई भी आकर के खड़ी हो जाए तो उसको भी उत्तराधिकार मिलेगा, और जो है वो नहीं आ रही है, उनके जो है संतान आ गए और उन्होंने आपत्ति कर दी
तो उनको भी जो है इनमें अधिकार मिलेगा दोस्तों। यह नियम 1 के ही तहत है, लेकिन यह क्लियर करने के लिए मैं 2 पार्टों में बता रहा हूं। अगर पॉइंट 1 समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से जाइए, पॉइंट 1 देख लीजिए, उसके बाद जो है फिर ये देखिए कि देखिए जो है उसमें किस नियम के अनुसार जो है आपको यह आदेश दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 यह है दोस्तों कि किसी व्यक्ति ऑब्लिक पत्नी के 2 शादी तथा उनके संतानों के बीच उत्पन्न विवाद की स्थिति में, देखिए होता यह है कि मान लीजिए आपने 2 शादी कर ली और आपके जो है दोनों शादियों से यानी दोनों बीवियों से जो है आपको बच्चे हो गए और उनके बीच विवाद हो गया कि देखिए इतना हिस्सा चाहिए तो इतना हिस्सा चाहिए, तो उस स्थिति में खाता किसके नाम से खुलेगा? तो देखिए जो भूमि एवं राजस्व मंत्रालय है उनके गाइडलाइन के अनुसार जो है किसी व्यक्ति के वैध ऑब्लिक अवैध पत्नियों के संतान वैध होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वैध पत्नी या अवैध पत्नी यानी शादी नहीं हुई है फिर भी जो है अगर उसके जो है बच्चे हैं और वो आपके थ्रू हैं तो आपको जो है वह बच्चा जो है आपका वैध माना जाएगा, चाहे जो है आप शादी करके उस बच्चे को पैदा किए हैं या फिर जो है ऐसे ही अवैध तरीके से वो बच्चा पैदा हुआ है, तो उस हिसाब से जो है वह बच्चा वैध होगा। यह जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय जो बिहार है उनका गाइडलाइन है दोस्तों। वह किस नियम के अनुसार है यह भी बताऊंगा मैं आपको। और देखिए क्या है, आगे कहा गया है कि अगर उन संतानों में जो है बंटवारा नहीं हुआ है यानी जो कोई कागज पर जो है बंटवारा नहीं हुआ है, वह जो है वेरीफाइड नहीं है, तो सभी संतानों यानी जितने भी बच्चे हैं यानी वैध पत्नी से और अवैध पत्नी से चाहे जितने भी बच्चे हैं उनके नाम से जो है और पत्नी के नाम से संयुक्त खाता खुलेगा। यह बात क्लियर है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन से नियम के अनुसार भाई भूमि एवं राजस्व मंत्रालय ने बताया है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि यह कौन सा नियम है। तो यह दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6 और 7 के अनुसार जो है यह नियम बनाया गया है। तो अगर आप जो है हिंदू उत्तराधिकार 1956 जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो 5, 6, 7 जो धाराएं हैं उनके अनुसार जो है यह नियम है कि आपकी वैध पत्नी या अवैध पत्नी से जितने भी संतान हैं उनके और पत्नियों के नाम से संयुक्त खाता खुलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 यह है दोस्तों कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम से खरीदी गई संपत्ति के उत्पन्न विवाद के संबंध में। देखिए होता यह है कि मान लीजिए आप इकट्ठा रह रहे हो यानी अपने भाई के साथ रह रहे हो, अपने चाचा ताऊ के साथ रह रहे हैं आप, और आप क्या है मान लीजिए अपने नाम से जमीन खरीद लिया और सर्वे के समय जो है यह पंगा हो गया कि नहीं देखिए हम लोग साथ में थे और इन्होंने जो है अपने मर्जी से जो है अपने नाम पर जमीन खरीद लिया, तब उस स्थिति में जो है खाता किसके नाम से खुलेगा दोस्तों? तो देखिए भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का जो आदेश है उसके अनुसार क्या है वह मैं बताता हूं आपको। तो देखिए व्यक्ति विशेष के नाम पर अगर खरीदी गई जमीन पर दखल जो है उस व्यक्ति विशेष का है या फिर जो है उसके वंशज का है, यानी जो है आपने जमीन खरीदा और आपके बेटे का ही दखल है या आपके दखल है तो आपके नाम से खाता खुलेगा। लेकिन मान लीजिए पारिवारिक बंटवारनामा में जो है क्रेता जो आप जमीन खरीदे थे आपके नाम से और आपके वंशजों के नाम से जो है पारिवारिक जो बंटवारनामा होता है उसमें जो है आपके नाम से और आपके वंशजों के नाम से वो बंटवारा नहीं हुआ है, वो उनके नाम पे हुआ है, तो भैया खाता उनके नाम से खुलेगा। और यही नहीं दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका बंटवारा सिविल कोर्ट से हुआ है तो सिविल कोर्ट का जो बंटवारा हुआ है वही फुल एंड फाइनल है दोस्तों, उसी के अनुसार खाता खुलेगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस किस नियम के अनुसार है, तो वेट मैं नियम भी बताता हूं। तो दोस्तों यह भी जो नियम है यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6 और 7 के अनुसार है दोस्तों। तो दोनों जो है यानी पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 जो है यह जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6 और 7 के अनुसार है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 5 यह है दोस्तों कि संयुक्त परिवार में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बंटवारा नहीं होने के बावजूद भी जो है अपना जो है जमीन किसी के नाम बेच देना।
होता यह है कि जमीन बंटवारा होता नहीं है, लेकिन अपने हिस्से का जमीन जो है बेच देते हैं लोग। बिहार में ऐसे 90% केसेज हैं दोस्तों, क्योंकि जो है आप लोग और हम लोग जो है ये पारिवारिक बंटवारा इसका म्यूटेशन कराते नहीं है और जमीन बेच देते हैं। तो अगर जो है मान लीजिए जमीन बेच दिया आपने, तो खाता किसके नाम से खुलेगा दोस्तों? देखते हैं कि इस पे भूमि और राजस्व मंत्रालय का क्या आदेश है। तो देखिए इसमें जो है स्पष्ट आदेश है कि बिना बंटवारे के अगर आपने जमीन बेच दिया तो जमीन आपने जिसको भी बेचा है, यानी केवालाधारी जो हैं जिनको आपने बेचा है, खाता उन्हीं के नाम से खुलेगा दोस्तों। और इसका भी जो है यह धारा अधिनियम जो बताया वह जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 के जो है धारा 5, 6 एवं 7 के अनुसार ही है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 6 यह है दोस्तों कि नाबालिग व्यक्ति द्वारा संपत्ति बेचने की स्थिति में होता यह है कि किसी व्यक्ति का जो है संतान नाबालिग है और आपने जो है उससे जमीन लिखवा लिया, तो इस स्थिति में खाता किसके नाम से खुलेगा दोस्तों? तो देखिए इसमें जो भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का आदेश है वह यह है कि देखिए नाबालिग द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी बेचना जो है यह असंवैधानिक है, यह कानूनी मान्य नहीं है, लेकिन उसमें यह एक कंडीशन है कि उस डीड को यानी उस केबाला को यह जो है सिविल न्यायालय के द्वारा संपुष्ट करना होगा कि यह जो है जमीन नाबालिग द्वारा बेचा गया है। मतलब जो है सिविल न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को यह बताया जा चुका है कि यह जो है कागज नाबालिग द्वारा बेचा गया है, यानी यह प्रॉपर्टी नाबालिग द्वारा बेचा गया है। तो यह अगर संपुष्ट कर दिया गया है न्यायालय द्वारा, तो खाता जो है वो जिसके नाम पे पहले था जमीन उसी के नाम से खुलेगा। यानी जो है कुल मिलाकर आपको नाबालिग से जो है जमीन नहीं खरीदना है दोस्तों, नहीं तो आप फंस जाओगे। तो देखिए यह आखिर किस नियम के अनुसार यह भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का जो है आदेश है दोस्तों? तो वह नियम यह है कि रजिस्ट्रीकरण की धारा 2(8) एवं भारतीय बालिग अधिनियम की धारा 3 के अनुसार है दोस्तों। तो इसको जा करके आप स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो देखिए 7 नंबर पॉइंट यह है कि जाली वसीयत ऑब्लिक कागज बनाकर अपने ही पैतृक संपत्ति पर दावा करना। होता यह है कि मान लीजिए कोई भाई के मन में कुछ विवाद चल रहा हो, कुछ बेईमानी चल रहा हो, तो वह क्या करता है जाली कागज बना लिया और वह क्या करेगा सर्वे टीम को दिखाएगा कि नहीं ये जो है मेरे दादाजी ने मेरे नाम पर लिख दिया था। तो उस समय जो है वह किसके नाम से खाता खुलेगा दोस्तों? तो इसमें जो है भूमि राजस्व मंत्रालय का क्या आदेश है यह देखिए। तो देखिए इसमें स्पष्ट आदेश यह है कि देखिए जाली वसीयत ऑब्लिक कागज को किसी सिविल न्यायालय द्वारा या फिर जिस कार्यालय से वह जो है कागजात ऑब्लिक वसीयत निर्गत किया गया है उसको जो है जाली ठहराया गया हो, तभी जो है वह अवैध है, अदरवाइज जो है वह वैध है। तो अगर मान लीजिए अगर आपके भाई में कोई चाचा ताऊ में अगर खड़ा हो जाता है कि भैया जो है यह जमीन मेरे दादाजी ने मेरे नाम से खरीदी थी तो इसका खाता मेरे नाम से खुलेगा, तो आपको सर्वे टीम से नहीं लड़ना है। आपको क्या करना है, फटाफट जो है जहां भी से भी वो जमीन खरीदा गया है वहां ले जा करके उस पर उसको ये कराना है कि यह जो है जमीन इन्होंने नहीं खरीदा है। केस करना है आपको सिविल न्यायालय में या फिर जो है रजिस्ट्री ऑफिस में से जो है उसको ये कराना है कि यह जाली कागजात है, अदरवाइज जो है खाता उसी के नाम से खुल जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को मैं जागरूक कराते रहता हूं कि जैसे आपको पता चले कि यह आदमी जो है फ्रॉड कर रहा है, आप तुरंत जो है भैया न्यायालय जाइए या फिर जो है रजिस्ट्री ऑफिस जाइए और उस कागजात को इनवैलिड कर लीजिए, तब जो है सर्वे आपके नाम से होगा, अदरवाइज जो है उसी के नाम से खाता खुल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 8 यह है दोस्तों कि संयुक्त परिवार में मुखिया द्वारा अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति में उत्पन्न विवाद की स्थिति में, मान लीजिए आप परिवार के मुखिया हैं और आपने 2 शादियां कर ली है। अब हुआ क्या है कि आपने जो है दूसरी वाली पत्नी के नाम पर जमीन खरीद लिया है और सर्वे के समय हो गया पंगा। सर्वे के समय जो है आपकी पहली पत्नी या फिर जो है पहली पत्नी के जो संतान हैं उन्होंने जो है आपत्ति कर दिया, विवाद कर दिया कि नहीं देखिए मेरे पिताजी ने जो है गलत कर दिया है, उनके नाम पे जमीन ले लिया, तो इस जमीन में हमारा भी हक बनता है।
तो इस पर जो है खाता किसके नाम से खुलेगा, इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का जो है क्या आदेश है यह देखते हैं पहले, उसके बाद नियम जानेंगे कि किस नियम के अनुसार है। तो देखिए सीधा सा क्लियर कट आदेश है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का कि अगर देखिए संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम से अगर कोई जमीन खरीदी गई हो और उस जमीन पर व्यक्ति विशेष या उसके वंशजों का कब्जा है, यानी मान लीजिए आपके पिताजी ने वह जमीन जो है पत्नी दूसरी पत्नी के नाम खरीदा था और उस जमीन पर जो है दूसरी पत्नी या उनसे जो संतान है उन्हीं का कब्जा है, तो भैया खाता तो उन्हीं के नाम से खुलेगा। लेकिन अगर जो है पारिवारिक बंटवारनामा में जो है क्रेता यानी दूसरी पत्नी का और जो है उनके संतानों का जिक्र नहीं हुआ है और पारिवारिक बंटवारनामा में जो है वह पत्नी और उनके बेटों को छोड़ करके यानी जिसके नाम पे खरीदा था अन्य के नाम पे बंटवारा हुआ है, तो खाता उनके नाम से खुलेगा दोस्तों। तो कुल मिला के जो है यानी लेटेस्ट कागज कौन सा है, यानी जो है अगर केवाला उनको पत्नी के नाम से उन्हीं का कब्जा है तो उनके नाम से खुलेगा। अगर पारिवारिक बंटवारनामा में आपने अपने नाम पे करवा लिया है तो खाता आपके नाम से खुलेगा दोस्तों। लेकिन यह जो है नियम किसके अनुसार है दोस्तों, यह कैसे आदेश दिया गया, नियम क्या है? यह नियम दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 से लिया गया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 9 की। तो पॉइंट नंबर 9 यह है दोस्तों कि संयुक्त परिवार में नावल्द व्यक्ति के हिस्सा पर परिवार के किसी एक व्यक्ति द्वारा अपना दावा करने की स्थिति में क्या होगा भैया। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां क्लियर कर देता हूं कि नावल्द व्यक्ति किसको कहते हैं। नावल्द व्यक्ति उसे कहते हैं दोस्त जिसके जो है संतान नहीं है, आगे जो है उनका जो है कोई पीढ़ी नहीं है, तो वैसे आदमी का खाता जो है किसके नाम से खुलेगा दोस्तों। तो देखिए यह बिहार का भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का आदेश यह है दोस्तों कि संयुक्त परिवार में नावल्द व्यक्ति का जो हिस्सा है उस पे जो है बाकी के जो सदस्य हैं उनका सबका बराबर बराबर हिस्सा होता है। लेकिन अगर जो है पारिवारिक बंटवारनामा में उनकी जो है संपत्ति किसी एक व्यक्ति विशेष के जो है नाम पे कर दी गई है तो खाता उन्हीं के नाम से खुलेगा दोस्तों। अदरवाइज जो है उनकी संपत्ति का खाता बाकी और मेंबरों के नाम से संयुक्त रूप से खोला जाएगा दोस्तों। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन से नियम के अनुसार है। तो देखिए नियम यह है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार यह नियम बनाया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 10 यह है दोस्तों कि मूल रैयत के किसी दूर के रिश्तेदार से जमीन लिखवा कर और उस जमीन पर दावा करना है। मान लीजिए आपने किसी से जमीन लिया लेकिन वह जमीन का मूल रैयत नहीं था, उसके आपने जो जमीन लिया वह मूल रैयत के किसी दूर के रिश्तेदार से आपने वह जमीन लिखवा लिया, तब जो है उस स्थिति में क्या होगा भाई, खाता किसके नाम से खुलेगा। तो देखिए अपने बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का जो आदेश है वह बताता हूं कि जब तक उस केवाला को यानी जो आपने केवाला लिया है यानी डीड का जो कागज है उस कागज को सिविल न्यायालय द्वारा जब तक अवैध नहीं ठहराया जाता है तब तक जो है वह डीड वैध है और खाता उसी के नाम से खुलेगा। यानी आपने खरीदा है तो आपके नाम से ही खाता खुलेगा जब तक सिविल न्यायालय से उस जो है डीड को अवैध नहीं करार दिया जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस कौन से नियम के अनुसार है, तो यह फिर वही है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के जो धारा 5, 6 और 7 हैं उसी के अनुसार यह नियम बनाया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की। तो पॉइंट नंबर 11 यह है दोस्तों कि संयुक्त परिवार में 4 पुत्र हैं। ध्यान दीजिएगा 4 पुत्र हैं लेकिन 3 पुत्र जो है गांव में रह के खेती करते हैं, गांव में रहते हैं और उन्हीं का दखल कब्जा है। लेकिन एक बेटा जो है बाहर रहता है और सर्वे के समय जो है 3 बेटे बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो यहाँ रहता ही नहीं है चौथा वाला, तो ये इसका खाता जो है हमारे 3 के नाम पे खोल दिया जाए। तो उस स्थिति में जो है वो खाता किसके नाम से खुलेगा, इस पे भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का क्या आदेश है यह बताता हूं। उनका आदेश यह है दोस्तों कि एक हिस्सेदारों का कब्जा सारे सह हिस्सेदारों का कब्जा माना जाता है उस पे, तो खाता चारों भाइयों के नाम पे खुलेगा दोस्तों, चाहे वह वहां रह रहे हो नहीं रह रहा हो। तो आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, यह जो है आदेश है कि चारों भाइयों के नाम से संयुक्त रूप से खाता
खुलेगा। इसमें नियम क्या कहता है, नियम कौन सा इन्होंने इंक्लूड किया है वह मैं बताता हूं। तो इसमें दो नियम इन लोगों ने बताया है। पहला नियम यह है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 20 में यह बताया गया है। और दूसरा जो नियम है, एक सिविल कोर्ट में केस हुआ था दोस्तों, जिसको जो है तारकेश्वर प्रसाद बनाम ननकू 1959 या BLJR 209 के नाम से केस मशहूर है। उसी में जो न्यायालय का जो फैसला आया था उनका भी रेफरेंस लगाया है जो भूमि एवं राजस्व मंत्रालय ने। तो यह दो नियम के अनुसार उन्होंने बताया है कि चाहे वह जो है एक आदमी का ही, एक भाई का आपका उस पर कब्जा हो तो उस पर चारों भाई का कब्जा माना जाएगा और खाता भी जो है चारों भाई के नाम से खोले जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। देखिए पॉइंट नंबर 12 यह है दोस्तों कि देखिए आपकी कोई खानदानी जमीन है, मान लीजिए आपके दादा के नाम पे जमीन है और वो कालांतर में यानी आगे आते समय में आपके नाम से यानी पोते के नाम से जो है उसका दाखिल खारिज हो गया और पोता ने जो क्या किया वह जमीन को जो है अपने बीबी के नाम केवाला कर दिया और इसमें जो है माता पिता को कुछ नहीं मिला। माता पिता जो है अब सर्वे के समय जो आपत्ति कर दिए कि नहीं देखिए ये जो खानदानी जमीन है उन्होंने जो है अपने पोते के नाम किया, तो हम भी उसमें खुश थे कि ठीक है भैया चलो पोता। अब लेकिन पोता अपनी बीबी के नाम कर दिया और हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में जो है खाता किसके नाम से खुलेगा दोस्तों? तो देखिए इसमें सीधा सा स्पष्ट यह है दोस्तों कि देखिए सर्वे अधिकारी इसमें कुछ नहीं करेंगे जब तक केवाला कर दिया है। अगर आपके पोता ने यानी आपके बेटे ने, तो वह जो है केवाला वैध माना जाएगा जब तक कि उसको न्यायालय ने यानी सिविल न्यायालय ने जो है उसको अवैध करार ना दिया गया हो, तो उसको जो है वैध माना जाएगा और खाता जो है उस पत्नी के नाम से ही खोला जाएगा। और अगर जो है सिविल न्यायालय में केस चल रहा है और अभी तक उस पर डिसीजन नहीं आया है, तब क्या होगा भाई? तब देखिए यह होगा कि खाता तो है जो पत्नी के नाम से ही खोला जाएगा क्योंकि केवाला कर दिया है उसने। लेकिन जो है कैफियत कॉलम में जो है उस जो सिविल कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका जिक्र किया जाएगा। कैफियत कॉलम में लिखा जाएगा कि यह केस जो है सिविल न्यायालय में चला रहा है और सिविल न्यायालय का जो फैसला आएगा उसके अनुसार जो है फिर खाता को चेंज कर दिया जाएगा। कुल मिला के जो है सिविल न्यायालय जो है सर्वोपरि है। यानी जो है सिविल न्यायालय की बात करूं तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं, वह जो है सर्वोपरि है। उसके आदेशानुसार ही जो एक खाता खुलेगा। लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं घर में कि देखिए सर्वे टीम आएगी तब मैं जो है सर्वे वालों को बताऊंगा, तब वो मेरे पे दया कर देंगे और खाता जो है मेरे नाम पे खुल जाएगा, तो ऐसी गलती ना कीजिए। आप जो है आज ही सिविल कोर्ट जा करके उसके खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि जब जो है सर्वे टीम आए तब जो है आप अपना पक्ष मजबूती से रख लीजिए दोस्तों। यह जो है वीडियो मैं आप लोग को एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं, इससे कोई झगड़ा विवाद करने की उत्पन्न की स्थिति में नहीं बना रहा हूं। आप लोग अपने विवेक से काम लीजिएगा और जो है अपना जो है विवेक साथ में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना हक की लड़ाई लड़िएगा दोस्तों। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 13 यह है दोस्तों कि कोई व्यक्ति विशेष द्वारा उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी जो है दूसरी शादी अपना कर लिया उन्होंने, और देखिए दोनों पत्नी से दो दो बच्चे हैं, यानी जो है 4 बच्चे हैं उनके, और लड़कों द्वारा न्यायालय में बंटवारा वाद दाखिल कर दिया गया है। और जो है न्यायालय ने जो है उनके व्यक्ति विशेष और पत्नी और 4 बच्चों में बराबर बराबर जो है बंटवारा यानी 1/6 यानी जो है मान लीजिए 6 कट्ठा जमीन है तो 1-1 कट्ठा सबके नाम से कर दिया है। 6 लोग हुए, 4 बच्चे, 1 पत्नी और 1 पति। तो देखिए अब जो है मान लीजिए दूसरी पत्नी जो है वह मर गई फिर से, तो अब मान लीजिए दूसरी पत्नी का डेथ हो जाता है, तब जो है उसकी जो संपत्ति है यानी वो 1 कट्ठा जो जमीन था वो उसका हक किसको मिलेगा, उसका जो है खाता किसके नाम से खुलेगा दोस्तों। तो इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का क्या आदेश है यह देखिए। तो देखिए न्यायालय के आदेशानुसार जो भूमि लड़कों को प्राप्त है उसके अलावा पिता और उनकी दूसरी पत्नी का जो भी जमीन है वह यानी 2 कट्ठा जमीन पिता का और दूसरी पत्नी का जो 2 कट्ठा जमीन हुआ 1-1 कट्ठा, वह चारों भाइयों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, एक्सेप्ट कि उस पर जो है कोई केस ना चल रहा हो सिविल न्यायालय में। अगर कोई केस ना चल रहा हो तो उस जो है 2 कट्ठा को जो है बराबर बराबर भागों में जो है चारों बच्चों में बांट दिया जाएगा दोस्तों।
तो यह था उत्तराधिकार का अधिनियम, जो कि जो है आप लोग को सर्वे में जो है खाता किसके नाम से खुलेगा, किसके नाम से नहीं खुलेगा दोस्तों, यह मैं आज की वीडियो में बताया। आगे जो मैं और वीडियो में बताऊंगा आपको कि मान लीजिए वो वक्फ की जमीन है या फिर जो है बंटवारा में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, सरकारी जमीन पर कब्जा है, तरह तरह के जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं उसका खाता किसके नाम से खुलेगा, ये मैं अलग अलग वीडियो में बताते रहूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आप जो है दोस्तों के साथ खूब फैलाइए, ताकि जो है उनका भी कोई मन में अगर विवाद हो तो वह सॉल्व हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।